हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान के कुछ मॉडल प्रश्न पत्र या मॉडल क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। अभी जो बीए फाइनल में अध्ययनरत है या पिछली बार जो विद्यार्थी बीए फाइनल में थे, कोविड-19 देश की वैश्विक महामारी के कारण विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित की गई कुछ समय के लिए। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है और उस डिसीजन के अनुसार जो अंतिम वर्ष में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा में अंतिम वर्ष में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम 15 सितंबर के बाद में प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिली और विश्वविद्यालय बहुत जल्दी ही एक परीक्षा कार्यक्रम बना करके हमें प्रेषित करेगा और उसके माध्यम से विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के शेष प्रश्न पत्र प्रारंभ किए जाएंगे। तो हम आज बीए राजनीति विज्ञान के एक मॉडल प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। जो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पेपर जो 3 भागों में डिवाइडेड होता है, उस पेपर में फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, तीनों अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, उस तीनों अलग अलग सेक्शन में जो पहला सेक्शन है जिसमें हमारे साथ में अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, तो हम अति लघुतरात्मक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी को उसमें किस टाइप में उसका उत्तर देना पड़ता है। अक्सर हमें देखने को ये मिलता है कि कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि अगर प्रश्न जो आप करते हैं उसमें आपको एक नोटिस आता है कि आपको इस प्रश्न को कितनी शब्द सीमा के अंदर समेटना है। कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी जैसे लघुतरात्मक प्रश्न है, अगर उसको आपको कह रखा है कि आपको 200 शब्द में उसका उत्तर देना है या 150 शब्द में उसका उत्तर देना है, तो ऐसी स्थिति में अधिकांशतः ये विद्यार्थी ये देखते हैं कि वो विद्यार्थी कई बार 250 शब्दों की जगह पे 5-5 पेज भर लेते हैं। तो वो उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी शब्द की एक लिमिटेशन दी जाएगी कि आपको कितने शब्दों में उसका दिया है। जैसे अभी हम जिन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, उस प्रश्नों के बारे में आपको केवल 30 शब्दों के बारे में बात करेंगे। 30 शब्दों का अर्थ ये हो गया कि आपको 3 लाइन, 2.5-3 लाइन में प्रश्नों के उत्तर देने, इससे ज़्यादा आपको 5-7-8 लाइनें नहीं भरनी है, इस टाइप का ध्यान है। सेकंड यूनिट में जहाँ आपके बताते हैं कि 250 जो 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका एक उसमें इंटरनल चॉइस भी होता है, तो उसमें आपको कोई भी एक प्रश्न को अटेंड करना पड़ता है। तो उसमें 250 शब्द सीमाएँ होती हैं, तो उसमें भी आपके अंक है, उसमें 7-7 अंक का होता है। तो उस टाइप में कैसे करना है। उसके बाद में जो तीसरी यूनिट आपके सेक्शन आता है, उसमें आपके 3 क्वेश्चन करना पड़ता है जो 15-15 अंक के होते हैं और 500 शब्द में होता है। तो इस टाइप में आपके आता है। लेकिन अभी जो राज्य सरकार जो एक नई तरह से गाइडलाइन जारी करेंगे, उसमें आपके जो प्रश्न का जो मेथड होगा, हो सकता है कि आपके सिलेबस को थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए या कुछ कंडीशन को कम किया जाए या टाइम को कम किया जाए। तो हालांकि अभी तक हमारे पास में इस टाइप की कोई लिखित इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जब लिखित इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तब हम आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे कि इस बार गवर्नमेंट ने कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए किस प्रकार से परीक्षा पैटर्न में क्या संशोधन किए गए हैं। तो इस टाइप के संशोधन होंगे तो इस टाइप में भी आपको हम अवगत करा देंगे। फिलहाल बीए फाइनल और एमए जो फाइनल के विद्यार्थी हैं, वो अपनी परीक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि अति शीघ्र उनका परीक्षा कार्यक्रम घोषित होने वाला है और उसके बाद में अति शीघ्र उनकी परीक्षाएँ प्रारंभ हो जाएगी। आज हम बीए फाइनल के जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो पेपर है, उस पेपर से संबंधित कुछ सोशल क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ कि राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ बताइए। राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, इसका अर्थ बताइए। तो इसका हम अर्थ देते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों एवं नीतियों को प्रभावित
कर उन्हें अपने नियंत्रण में लेकर स्वयं की इच्छा अनुसार कार्य करवाते हैं। यानी कि एक राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन हम उस स्थिति में कर सकते हैं कि उस राष्ट्र के पास में कितना पावर है कि वो एक अन्य राष्ट्र को उनकी नीतियों को अपने अनुकूल प्रभावित करने का प्रयास करता है। दूसरा प्रश्न हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है, यानी कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो एक देश की राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करते हैं। उसमें देखते हैं भूगोल, पहला है भूगोल, क्षेत्रफल। भूगोल यानी कि देखते हैं कि एक राष्ट्र की जो शक्ति है भूगोल के माध्यम से उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है कि उस राष्ट्र का एक भौतिक नक्शा किस टाइप का है। चारों ओर से राष्ट्र समुद्री किनारों से घिरा हुआ है, पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, मरुस्थलीय इलाकों से घिरा हुआ है, यहाँ बड़े बड़े कंटीले वृक्ष हैं। तो इस टाइप की जो कंडीशन देखी जाती है, यहाँ उस देश का जो भूगोल है, वहाँ की जो ज़मीन है वो कितनी उपजाऊ है या अनउपजाऊ है। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपजाऊ है या उपजाऊ नहीं है, पानी के संसाधन किस टाइप के हैं। तो इस टाइप के जो वहाँ का जो भूगोल है ये एक देश की शक्ति को प्रभावित करता है। दूसरी बात करते हैं कि क्षेत्रफल, एरिया कितना है, फिर जलवायु किस टाइप की रहती है, यानी कि उस देश की जो जलवायु है उस देश के अनुकूल है या नहीं है। उसके बाद में स्थलाकृतिक अवस्थिति, जनसंख्या, उस किसी देश की जनसंख्या भी एक राष्ट्र की शक्ति का कार्य करता है। लेकिन आपको यहाँ हम थोड़ा सा बता देने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या होना इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो देश दुनिया का सबसे ताकतवर माना जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम आज दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं चीन के बाद में। लेकिन हम विकसित देशों की श्रेणी की जहाँ बात करते हैं तो आज भी हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आता है, क्योंकि जनसंख्या में ये देखा जाता है कि जनसंख्या का जो भाग है वो भाग किन कार्यों में संलग्न है, या उनकी जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन का किस टाइप में उसके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है या उसका उत्पादन क्या है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी उस देश की क्या है, तकनीकी ज्ञान उसके पास में क्या है, क्या जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें उनके पास में अति आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीनरी काम में ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो ये भी एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करता है। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक चाल कैसी हैं, और विचारधारा भी एक राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित करती है। तो इस टाइप में आपको लिखना है कि भूगोल, क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति, जनसंख्या, टेक्नोलॉजी, कूटनीति, विचारधारा। अगला प्रश्न आता है पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस, किताब का नाम है, पुस्तक के लेखक कौन है, हंस जे मार्गेनथाउ शक्ति का पुजारी था, शक्ति के सिद्धांत के रूप में इसे जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो उसका जो महत्वपूर्ण बुक्स है पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शक्ति संतुलन के कोई दो उद्देश्य बताइए, यानी कि शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है, दो देशों के बीच में बैलेंस किया जाता है, तो उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला है छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा करना, यानी कि शक्ति संतुलन को इसलिए स्थापित किया जाता है जिससे कि एक जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं दूसरे कमज़ोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित न कर सके। तो इस टाइप में दूसरा इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की पोषण, यानी कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का पोषण भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के कोई दो उपाय बताइए, यानी कि किस टाइप की जो उपाय हैं जिसके माध्यम से देश की शक्ति संतुलन स्थापित की जा सकती है। पहला तो है क्षतिपूर्ति। अगर युद्ध के दौरान किसी राष्ट्र का नुकसान होता है, उसके मानवीय संसाधन एवं अन्य जो उनके पास में जो रिसोर्स है उसका जो नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करना, उसकी क्षतिपूर्ति के द्वारा उसकी भरपाई करना, ये भी है। दूसरा है हस्तक्षेप, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जैसे यूएनओ जैसे संगठन है इनको हस्तक्षेप करके भी एक बैलेंस बनाना चाहिए, जिससे कि शक्तिशाली राष्ट्र एक कमज़ोर राष्ट्र पर आक्रमण कर उसकी जो सीमाएं हैं सीमा का उल्लंघन न करे, या किसी दूसरे राष्ट्र की जो संप्रभुताएं उसमें हस्तक्षेप न करे। नेक्स्ट आता है कि शीत युद्ध के दो प्रमुख कारण बताइए, यानी कि शीत युद्ध जो प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के बाद में जो शीत युद्ध हुआ था, तो शीत युद्ध के प्रमुख कारण बताते हैं। पहला कारण है अणुबम का आविष्कार, यानी जो अणुबम अमेरिका ने जो सबसे पहले अणुबम का जो आविष्कार किया था और इसका प्रयोग भी अमेरिका ने ही किया था,
जो जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो किया था, तो उसके बारे में कहता है कि 6 और 9 अगस्त जो 1945 में जब अमेरिका ने अणु बम का रहस्य जब खुला, तो ऐसी स्थिति में जो ये सोवियत ये सॉरी साम्यवादी जो राष्ट्र विचारधारा वाले देश थे, तो उनको लगा कि इस टाइप में ये जो अमेरिका के पास में जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, पूंजीवादी खेमों से संबंध रखने वाले हैं, तो इस प्रकार की गोपनीयता का पता लगा, तो उनके मन में इस प्रकार का भय पैदा हो गया कि हमें भी अणु शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका परीक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों एक गुटों के बीच में एक अंतर विरोध स्थापित हो गया, जो एक शीत युद्ध का जन्म लेता है। दूसरा है बर्लिन की नाकेबाजी। जो बर्लिन की जो दीवार है, बर्लिन की जो नाकेबाजी की गई थी, ये भी एक शीत युद्ध के इसके आविष्कार के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि द कोल्ड वार एज हिस्ट्री 1967 में एक पुस्तक लिखी गई थी, द कोल्ड वार एज हिस्ट्री। ये पुस्तक किसने लिखी थी? लुई हाले। इसका नाम है लुई हाले। लुई हाले नामक लेखक है जिसने द कोल्ड वार एज ए हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न आता है शीत युद्ध नामक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि शीत युद्ध है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था कोल्ड वार का? तो बर्नार्ड बरूच ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जबकि वॉल्टर लिपमैन ने इसे अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना ब्रुसेल्स संधि के बाद में 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है, यानी कि शीत युद्ध की औपचारिक रूप से जो घोषणा है, यहाँ कौन सी ऐसी दुनिया की जो घटना घटित हुई थी जिस घटना के कारण शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? तो वो है 1945 का फुलटन भाषण। तो इस प्रकार से 1945 में फुलटन भाषण जो संस्कृत हुआ था, जो शीत युद्ध की औपचारिक घोषणा माना जाता है। तो इस टाइप की जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पहले यूनिट में पूछे जाते हैं, और आपको बिल्कुल इस टाइप की प्रश्नों का जो उत्तर है आपको 20 से 30 शब्दों में इसके उत्तर देना है, यानी कि 2 या 3 लाइनों से ज़्यादा इसके उत्तर आपको नहीं देने। विद्यार्थी इस चीज़ का ध्यान रखें। और BA अंतिम वर्ष के विद्यार्थी अभी मैंने हाल ही में कुछ दिनों पहले सप्ते वर्ष में BA अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण एक वीडियो की श्रृंखला भी भेज रहा हूँ, जिसमें प्रथम और द्वितीय जो प्रश्न पत्र हैं, इस दोनों ही प्रश्न पत्रों का जो वीडियो बना रहा हूँ। और वो वीडियो मैंने विशेष रूप से जो एक बड़े लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, 15 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं, उस अंकों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपकी जो लास्ट जो यूनिट है, सेक्शन है, उस सेक्शन में आपके 3 प्रश्न आते हैं जो आपके 15-15 अंक के होते हैं। तो आप लोग उन वीडियो को भी देखते रहे, और कुछ मैंने जो PDF के माध्यम से नोट्स डाले हैं, उस नोट्स को भी आप अब अध्ययन करते रहे। और मैं और 20-20 में आपको परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला मैंने आज जैसे शुरू की है, तो 20-20 में जो एग्ज़ाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, उसके बारे में भी मैं आपके साथ प्रश्नों को शेयर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।